और वहां बंबई के बैठे हुए मेयर की गर्दन को पकड़ लिया, क्योंकि वो ठीक हो गया था और वो देख सकता था जिस तरह कोई भी देख सकता है। What is it? It's actually a power. ये क्या है? ये दरअसल कुव्वत है। Amen. God is God. And Satan is Satan. Amen. खुदा खुदा है और शैतान शैतान है। If you don't believe in the devil, when I first got started, I run headlong into him every day. और अगर आप यकीन नहीं करते कि शैतान है, जब मैंने खिदमत शुरू की थी तो अंधाधुंध हर रोज मुझे उसका सामना करना पड़ता था। Don't tell me there's no devil because I know better. इसलिए मुझे मत बताएं कि शैतान नहीं है, मैं इसके बारे में बेहतर जानता हूँ। Amen. I have to fight with him every day, so I know there is a devil. बस मुझे पता है कि अब्लीस है, क्योंकि मुझे हर रोज उससे लड़ना पड़ता था। And you must be trained when you meet him. और आपको उसका सामना करने के लिए तरबियत लेना जरूरी है। Not trained in psychology, not trained in education, but trained by the Holy Spirit. नफ्सियाती तरबियत नहीं, तालीमी तरबियत नहीं, बल्कि रूहुल कुद्स से तरबियत याफ्ता होना है। God's power in His Word to make it manifest. खुदा की कुव्वत उसके कलाम के ज़हूर में है। Know your enemy. Oh, what a cruel thing he is. अपने दुश्मन को पहचाने, हो वो कितना जालिम है। How I would like to stand here now and lay on to that. मुझे ये कितना अच्छा लगेगा कि मैं इसके बारे में और बताऊं। Go back to the Bible. Show you a man back there who come face to face with. बाइबल में वापस चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूं कि एक आदमी का आमना सामना दुश्मन से हुआ था। How in the contest against the enemy they fortified themselves by the word of God. किस तरह उन लोगों ने अपने आप को दुश्मन के मुकाबला में खुदा के कलाम से महफूज कर रखा था। Noah had an experience of it. And he knew that God told him it was going to rain. नूह को भी ऐसा ही तजर्बा हुआ था, जब खुदा ने उसे कहा था बारिश होने को है। And the contest was on between science and the word of God. और उस वक्त साइंस और खुदा के कलाम के माबैन मुकाबला था। Science says it can't happen. God said it will happen. Amen. Amen. साइंस ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, खुदा ने कहा ऐसा होगा। आमीन। That same thing exists today. It will happen. आज भी वही बात है, ऐसा होगा। It does happen. ऐसा होता है। There is devils. बदरूहें आज भी हैं, But Jesus cast them out. लेकिन यीशु उन्हें बाहर निकाल देता है। Amen. And he gave his church authority to do so. और वो ये करने का इख्तियार अपनी कलीसिया को भी देता है। Cast out devils in my name. तुम मेरे नाम से बदरूहों को निकालोगे। He cast 7 devils out of a pretty woman one day. एक दिन उसने एक खूबसूरत खातून से 7 बदरूहें निकाली थी। And he said, when the unclean spirit is gone out of a man, he walks in dry places, returning back then, bringing 7 other devils with him. और यीशु ने कहा था, जब किसी आदमी से बुरी रूह निकलती है तो वो सूखे मकामों में घूमती है, फिर जब वापस आती है तो 7 और बदरूहें अपने साथ लेकर आती है। Now that goes to show that if the man was cleaned of devils, there was something was in him that had gone out. अब इससे ये साबित होता है कि जब उस आदमी को बदरूहों से पाक किया गया था तो उसके अंदर कुछ था जो निकाला गया। A devil had gone out. उसमें से अब्लीस को निकाला गया। Now, when the devil moved out, that God gives God an opportunity to move in. Amen. जब अब्लीस वहां से चला गया तो अब खुदा को मौका मिलता है कि उसमें आ सके। Amen. So, and when he goes out, let the Holy Spirit come in. बस जैसे ही अब्लीस निकल जाए तो पाक रूह को मौका दे कि वो अंदर आ जाए। Don't just leave it there. इस मकाम को फक्त खाली मत छोड़े। If you do, just repent of your sins and go on, then you're going to be worse off than ever. अगर आप तौबा करके फिर गुनाह करना जारी रखते हैं
तो आपकी हालत पहले से बुरी हो जाएगी। But get that place where Satan once lived and occupied. लेकिन आप उस मकाम को खाली ना छोड़ें जहाँ शैतान कभी रहता था और कब्जा किए हुए था। Get it filled with the Holy Spirit of God. उसको खुदा के पाक रूह से भर दें, And then you'll have the strength of God's Word in you manifested and cast out devils. और फिर आपके अंदर खुदा के कलाम की कुव्वत आ जाएगी और बदरूहें निकल जाएंगी। The contest is on. मुकाबला जारी है। The evening lights are shining. शाम की रोशनी चमक रही है। God's Holy Spirit is present. खुदा का पाक रूह यहाँ मौजूद है। And now it's just about 3 minutes until the time that the whistles are going to be blowing. And it will be midnight. और अब वक्त तकरीबन 3 मिनट का वक्त बचा है, फिर सीटी बजाई जाएगी और आधी रात हो जाएगी। Then as we leave this building to go to our different places in our homes, फिर हम इस इमारत को छोड़कर अपने मुख्तलिफ मकामों की जानिब और अपने घरों की जानिब गामजन होंगे and to meet outside and to meet the world. और जब हम बाहर लोगों से मिलें और इस दुनिया से मिलें, Let's not go as we have in former times. तो फिर उस वक्त हम ऐसे ना रहें जैसे हम थे। Let's go in the power of His resurrection. आज हम उसके जी उठने की कुव्वत से भर जाएं। Let's go in the name of Jesus Christ with the banner lifted high. काश हम यीशु मसीह के नाम के झंडे को ऊंचा उठाकर जाएं And with faith in His word, to handle the two-edged sword. और उसके कलाम पर ईमान रखते हुए और 2-धारी तलवार को थामे हुए जाएं, With the shield and the full armor of God on to meet the enemy. हमारे पास सिपर और खुदा के सब हथियार हों जब हम दुश्मन से मुलाकात करें, Because he's getting stronger and more powerful every day. क्योंकि वो दुश्मन दिन ब दिन मजीद ताकतवर होता जा रहा है। As the enemy comes in like a flood, the Spirit of God raises up a standard against him. जैसे ही दुश्मन सैलाब की तरह सामने आता है तो उसका सामना करने के लिए खुदा का रूह उसके मुकाबले में खड़ा हो जाता है। If we have come to the end of these things that we अगर हम आखिरी वक्त की सारी बातों को पूरा होता हुआ देख रहे हैं and the mysteries of God has been completed with us, और खुदा के सारे पोशीदा भेद हमारे सामने जाहिर हो रहे हैं, we are looking for more strength, a rapture strength. तो अब हम और ज्यादा कुव्वत पाने की तलाश में हैं, जो कि उठाए जाने की कुव्वत है। To be the very worst force that'll rapture the church and take it into glory. दुश्मन की कुव्वत से बढ़कर मिलनी चाहिए ताकि उठाए जाएं और कलीसिया जलाल में चली जाए। We must have it. हमें हर हाल में वो कुव्वत पानी है। Let's meet 63 with the challenge. We are the servants of the living God. आए हम 63 में एक चैलेंज के साथ इस तरह मिले जिस तरह जिंदा खुदा के खादम होते हैं। I'm like Shadrach, Meshach, and Abednego of old. हम पुराने सदरक, मिसक और अब्दनज्जू की तरह बन जाएं। We'll not bow to the devils of this world and take back this thing that what we've talked about, but let's press the battle. और इस दुनिया के शयातीन के आगे हमें झुकना नहीं है और जो कुछ आज हमने सीखा है उसके मुताबिक चलें और मुकाबला जारी रखें। I feel tonight as we're listening for them whistles. जबकि हम इन सीटियों को सुन रहे हैं तो मुझे आज रात ऐसा महसूस हो रहा है, Something like David did that dreadful hot night when he laid out there under them mulberry bushes and the enemies routing. जब दाऊद उस गर्म भयानक रात में उस झाड़ी में लेटा हुआ था और दुश्मन उसके ऊपर आ खड़ा हुआ था। What an hour it must have been for David. दाऊद के लिए वो कैसा वक्त होगा, What a time for him laying there. उसके लिए कैसा वो वक्त था जब वो वहां लेटा हुआ था। He didn't know how to move. He didn't know what to go by वो उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था, वो नहीं जानता था कि क्या करे, because he knew he was outnumbered. क्योंकि वो दुश्मन के सामने कुछ भी नहीं था। But all at once he heard the sound of a wind going through the top of the bushes.
लेकिन उसने हवा की एक सनसनाहट झाड़ी के ऊपर सुनी। He knew God went on before him, and he went to the battle. तब वो जान गया कि खुदा उसकी तरफ से आगे गया है और तब वो जंग के लिए चला गया। I feel something like that tonight after last night's message. और मैं भी आज रात दाऊद की तरह महसूस कर रहा हूँ आज रात के पैगाम के बाद। I'm laying in the darkest hour that I ever faced in my life. मैं अपने आप को इतने तारीक वक्त में पाता हूँ जितना कि मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं पाया। I feel like Isaiah at the temple after seeing those angels. मुझे वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा यशायाह ने हैकल में फरिश्तों को देखते हुए महसूस किया था। I'm a man of unclean lips and dwelling among people with unclean lips. मैं तो नेजस लब इंसान हूँ और नेजस लब लोगों के दरमियान रहता हूँ। But listen, I've got to meet it some way. लेकिन सुने, मुझे इन हालात का मुकाबला तो करना ही है।